नाम टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन लिखा हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट व्हिच मे मूव ए बॉडी at rest or stop a moving body or change the speed of a moving body or change the direction of a moving body or change the shape and size of a moving body। कोई बॉडी का शेप और साइज चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे हम सवाल करें तो चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट क्या था? मोशन। क्या था? मोशन। तो हमने पढ़ा था कि कोई बॉडी जब अपना पोजिशन चेंज करता है तो बॉडी किसमें जाता है? मोशन में कहलाता है। किसमें जाता है? मोशन में। और सवाल आपसे ये है, यह बॉडी अगर यहाँ रखा हुआ है तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपने मन से यहाँ पे आ सकता है क्या? अपने मन से आएगा क्या? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स। जैसे हमने अपने हैंड से क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो अब जहाँ चाहे इसको वहीं पे रख सकते हैं। जब हम यहाँ रख दिया हमने, तो हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया बॉडी के पोजिशन को चेंज करने के। फर्स्ट चैप्टर बताता आपको मोशन के बारे में। जब वो बॉडी अपना पोजिशन चेंज करता है समय के साथ तो बॉडी किसमें? मोशन में। क्लियर है? और पोजिशन चेंज नहीं करें तो किसमें? रेस्ट में। लेकिन अब जो सेकंड चैप्टर को बता रहा है मोशन का रीजन। क्या बता रहा है? चैप्टर सेकंड क्या बता रहा है? मोशन का रीजन। कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है उसका कारण क्या है? फोर्स है। उसका कारण क्या है? फोर्स है। विदाउट फोर्स एक ऑब्जेक्ट को भी अपना मूव नहीं कर सकता है। अभी आपको देखो बहुत सारे एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। जैसे आपको पढ़ना ग्रेविटेशन। अब सब जानते हो कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूम रहा है और अर्थ सन की ओर भी घूम रहा है। बाकी प्लैनेट्स क्या हो रहा है? मोशन में है। तो मोशन का कारण क्या है? फोर्स। क्या है? फोर्स। इसको पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड में ग्रेविटेशन में, जहाँ पढ़ेंगे कि नेचर में फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। काफी सारे टॉपिक पढ़ेंगे, सिर्फ ये भी पढ़ रहे हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है, फोर्स क्या कर सकता है, ठीक है, फोर्स का इफेक्ट क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या क्या है, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर जानेंगे एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो आपने समझा फर्स्ट टॉपिक में कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और कोई मोशन है तो मोशन में रहेगा, ये आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर क्या बता रहा आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं रखा हुआ है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। क्या चाहिए? फोर्स। विदाउट फोर्स कोई बॉडी मूव नहीं करता है। क्लियर बात यहाँ तक? और फोर्स क्या है? फोर्स का डिफाइन क्या है? फोर्स का डिफाइन होता है, ऐसे फॉर्मूला डिस्कस करें तो फॉर्मूला होता है MA। क्या होता है? MA। फोर्स क्या है? MA। चलो अब एक टर्म समझाते हैं, मोमेंटम। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है, तभी इसकी स्पीड क्या है? 0। अब हमने अप्लाई क्या किया? फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी का क्या चेंज हुआ? स्पीड। पहले क्या था? रेस्ट में था, अब किस में आ गया? मोशन में आ गया। तो क्या स्पीड चेंज हुआ ना? तो अब है आपसे पूछे, इस बॉडी में एक मास है। क्या है? बॉडी का मास है और इसकी अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो उसको यूज लगाएंगे। किस लगाएंगे? यूज से। तो जो एक प्रोडक्ट होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो उसको लोग बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। आगे हम डिस्कस करवाएंगे मोमेंटम। मोमेंटम मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। एक बॉडी में कितना मोशन है, कितनी गति है, उसको लोग बोलते हैं मोमेंटम। और मोमेंटम निकालते हैं M इंटू यू। क्या निकालते हैं? ऐसा M इंटू V होता है, लेकिन यहाँ पे यू से बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? इनिशियल। जब ये रखा हुआ है इसका इनिशियल मोमेंटम क्या जाएगा? इसका मास कितना है? M है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? U है। कितना है? U है। तो इसका मोमेंटम कितना बन गया? MU हो गया। क्या हो गया? अब सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ गिर जाएगा तो हम क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो हमने इसमें जैसे हमने फोर्स लगाया तो फोर्स लगने में क्या हुआ? इस ऑब्जेक्ट का चेंज क्या हुआ? मास चेंज होगा कि वेलोसिटी चेंज होगा? वेलोसिटी। मास तो वही रहेगा, मास तो आपको मान लो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। अगर मास जब हमने फोर्स अप्लाई किया इसका चेंज क्या हुआ? चेंज क्या हुआ? तो वेलोसिटी अगर चेंज हुआ तो इसका चेंज क्या जाएगा? मोमेंटम भी चेंज जाएगा। अब मोमेंटम हो गया आपका अप्लाइंग फोर्स, इट बिकम्स MV। क्या बन गया? V मतलब फाइनल वेलोसिटी। V मतलब तो पहले क्या था? MU था। पहले क्या था? अब फोर्स अप्लाई किया था, क्या बन गया? MV। क्या बन गया? MV। तो आप इसको बदलने में समय लगा होगा ना? MU से MV बनने में क्या लगा? कुछ टाइम लगा होगा। तो हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम फोर्स का डिफाइन बता रहे हैं। व्हाट इज फोर्स? द फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट्स कॉल्ड फोर्स है क्या? फोर्स क्या है? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक लाइन में बस यही डिफाइन है। इसे कैसे लिखते हैं फॉर्मूला?
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ डिवाइड बाई टाइम चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पहले कितना था mu, अब कितना हो गया फोर्स लगने के बाद mv। तो चेंज कितना होगा mv माइनस mu डिवाइड बाई t। तो दोनों में m आ रहा है क्या? mv और माइनस mu दोनों से m का मतलब क्या हो जाएगा? v माइनस v बाई t। अब v माइनस v बाई t आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सप्रेशन का मतलब F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड फोर्स। तो हमने अब यहाँ पर हमने यही समझा कि जब जिस बॉडी में हमने फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स कितना है, वो फोर्स कितना है, उसका फॉर्मूला क्या बन गया? ma, क्या बना? a, और a क्या होता है? v माइनस v बाई t। अब m से गुणा करो क्या हो जाएगा? mv माइनस mu बाई t, और mv माइनस mu क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बताता है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। एक बॉडी में कितना गति है, मोशन है ना, उसको बताता है मोमेंटम। क्या बताता है? मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे तो मोमेंटम होना क्या होता है?